हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोनिका है और मैं आईसीए कंपनी द्वारा चित्तौड़ के साड़ास गांव में ब्यूटी एंड वेलनेस विषय की ट्रेनर पद पर कार्यरत हूं। आज मैं आपको यूनिट 2 से नेल एक्सटेंशन नख विस्तार के बारे में बताऊंगी। शायद आप इस तथ्य से वाकिफ हो कि प्राचीन काल में लंबे नाखूनों का बहुत चलन था। कुछ जगहों पर तो लंबे नाखून स्टेटस का सिंबल भी हुआ करते थे और कुछ सभ्यताओं में नाखूनों पर बने डिज़ाइन काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते थे। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है। मौजूदा समय में नाखून न सभ्यता के सूचक हैं और न ही स्टेटस को बयां करते हैं। लेकिन हाँ, आज नाखून पर्सनैलिटी को निखारने में अहम भूमिका जरूर निभाते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लड़कियां और महिलाएं अपने नाखूनों को ज़्यादा सुंदर बनाने के प्रति सजग हो रही है। इसी क्रम में इन दिनों नेल एक्सटेंशन के प्रति महिलाओं का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। वैसे नेल एक्सटेंशन में उपलब्ध आधुनिक तकनीक निम्न है, जैसे जेल नेल एक्सटेंशन, एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन, स्कल्पचर्ड नेल, नेल रैप्स एंड नेल फार्मिंग। आज हम जेल नेल एक्सटेंशन के बारे में चर्चा करेंगे कि जेल नेल एक्सटेंशन क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जेल नेल एनहेंसमेंट क्या होता है। जेल नेल एक्रेलिक नेल की अपेक्षा अधिक लाभदायक होते हैं। ये गंधहीन, हल्के भार के, पारदर्शी, लचीले तथा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दिखने में नेचुरल लगते हैं। यदि आप सुंदर नाखूनों के लिए तुरंत समाधान चाहते हैं तो जेल नेल एनहेंसमेंट कराना निश्चित रूप से अच्छा है। जेल नेल का उपयोग पूरे नाखून पर तथा उसके बड़े भाग पर किया जा सकता है और नाखूनों के बड़े हुए सिरों की सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है। मरम्मत करने या अतिरिक्त मजबूती के लिए आवश्यकता पड़ने पर इसमें सिल्क या फाइबर ग्लास मिलाया जा सकता है। अब हम नेल एक्सटेंशन के काम आने वाली कुछ सामग्रियों के नाम जानेंगे। नेल कटर, क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल कटर, क्यूटिकल ऑयल, नेल बफर, प्राइमर, डिहाइड्रेटर, एसीटोन, सेबल ब्रश, नेल फाइलर, टिप कटर, कॉटन, एलईडी लैंप और नेल ग्लू। इस प्रकार हमने जाना कि नेल एक्सटेंशन में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब हम नेल एक्सटेंशन की प्रक्रिया एवं ग्राहक को किस प्रकार तैयार किया जाता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उसी प्रकार सेवा स्थल तैयार करेंगे जैसे मैनिक्योर और पेडिक्योर के लिए करते हैं। सेवा के लिए ग्राहक को भी तैयार करेंगे। हमें ग्राहक द्वारा चुने जाने वाले जेल नेल एनहेंसमेंट के प्रकार को निर्धारित करना चाहिए, लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनके लिए उनके अनुरूप सेवा का सुझाव देते समय हमें उनकी विशेषताओं का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ग्राहक की जीवन शैली, नाखून के आकार, नेल एक्सटेंशन की लंबाई तथा नाखून का स्वास्थ्य शामिल होता है। ग्राहक की जीवन शैली से तात्पर्य यह है कि सभी की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। जैसे उदाहरण है कि जो ग्राहक नियमित रूप से अपने हाथ पानी में रखता है तो उसे अन्य ग्राहकों की अपेक्षा अधिक बार इन फिल्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है नाखून के आकार। हमें ग्राहक को ऐसी आकृति देनी चाहिए जो उनकी जीवन शैली, आदतें, शौक, नाखून का स्वास्थ्य, लंबाई, नाखून तथा उंगली की चौड़ाई को प्रभावित न करे।
इसलिए हमें ऐसे आकार देने चाहिए जो उनके हाथों की सुंदरता को बढ़ाए। नेल एक्सटेंशन की लंबाई। हमें ग्राहक को उचित परामर्श देना चाहिए कि अत्यधिक लंबे नाखूनों के टूटने की संभावना अधिक होती है। लंबे नाखूनों के कारण सामान उठाने व कुछ पहनने में भी समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त ग्राहक आपके परामर्श का पालन नहीं करते हैं तो नाखून का टेक्नीशियन अपने कार्य की गारंटी नहीं ले सकता है। नाखून का स्वास्थ्य। यदि ग्राहक को नाखून संबंधी कोई समस्या होती है तो वह नेल एक्सपर्ट से परामर्श ले सकते हैं, जैसे कमज़ोर नाखूनों को मजबूत करना, उन्हें लंबा कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी की सहायता भी मांग सकते हैं। नेल जेल एनहेंसमेंट सशक्त, टिकाऊ, कृत्रिम नाखून हैं जिन्हें पॉलिश की भांति नेल प्लेट पर ब्रश किया जाता है। जेल नेल दो प्रकार के होते हैं। पहला है लाइट कर्व्ड जेल। इन्हें जब किसी पराबैंगनी या हैलोजन प्रकाश के सम्मुख लाया जाता है तो ये कड़े हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि नो लाइट जेल। इन पर जब जेल एक्टिवेटर का छिड़काव या ब्रश किया जाता है अथवा जब इन्हें पानी में डुबोया जाता है तब ये कड़े हो जाते हैं। अब तक प्रक्रिया में मैंने आपको ग्राहक की आवश्यकता व नेल टेक्नीशियन के परामर्श संबंधी जानकारी पर चर्चा की, लेकिन अब जेल नेल एक्सटेंशन को कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। पहला है, यदि नेल पॉलिश लगा हो तो उसे रिमूव करेंगे। उसके बाद नेल प्लेट से क्यूटिकल हटाने के लिए क्यूटिकल रिमूवर का प्रयोग करेंगे। क्यूटिकल को पुशर की सहायता से पुश करके उसे ढीला करेंगे और फिर क्यूटिकल कटर से कट कर देंगे। कॉटन वाइप्स के द्वारा नेल प्लेट पर इसे गोल गोल घुमाते हुए क्यूटिकल्स को हटाएंगे। नाखूनों को अच्छे से धोकर सुखाएंगे। फिर 240 ग्रिट बफर की सहायता से प्राकृतिक नेल प्लेट की चमक को धीरे धीरे घिसकर समाप्त करेंगे। अधिक खुरदरे बफर का प्रयोग न करें और नेचुरल नाखून फाइल किए गए हो, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद टिप से नाखून के सी गोलाई का मिलान करेंगे और फिर नेल से प्राकृतिक तेल को समाप्त करेंगे तथा नाखून को निर्जलीकृत करेंगे। अब हम प्राकृतिक नेल के साइज का नेल टिप निकालकर उसको ग्लू की सहायता से नेल पर चिपका देंगे। इसके बाद जो नेल टिप हमने लगाई है उसे टिप कटर की सहायता से ग्राहक को जितने लेंथ चाहिए नेल को कट कर देंगे। अब हम इसे नेचुरल नेल में ब्लेंड करेंगे और इसके बाद उसे शेप देंगे एवं ब्लॉक बफ करेंगे जिससे टिप में चमक आ जाएगी। इसके बाद जेल का उपयोग ब्रश की सहायता से नेल पर करेंगे और इसे ड्राई करने के लिए एलईडी लैंप का प्रयोग करेंगे। दोबारा हम जेल की एक और परत चढ़ाएंगे और उसे फिर एलईडी लैंप का प्रयोग करके ड्राई करेंगे और इस प्रक्रिया को 3 बार हम दोहराएंगे। फिर एसीटोन वाइप्स द्वारा नेल को क्लीन कर देंगे और अंत में नेल आर्ट या नेल पॉलिश लगा देंगे। इस प्रकार नेल एक्सटेंशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेल एक्सटेंशन के फायदे यानी लाभ के बारे में जानेंगे। पहला, ये बहुत ही ज़्यादा हल्के वजन के होते हैं तो इन्हें लगाने से किसी तरह की असहजता नहीं होती है
और नाखूनों की अन्य ट्रीटमेंट से अलग इसमें कोई महक भी नहीं आती है। दूसरा, कार्य संपन्न करने के लिए फाइलिंग की आवश्यकता कम होती है। तीसरा, जेल नेल एक्सटेंशन आपके नेचुरल नाखूनों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ये आपके नाखून की रक्षा करते हैं और नाखून को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। चौथा, जेल नेल एक्सटेंशन ज़्यादा असली नज़र आते हैं। और पांचवा, लचीले होने के कारण ये आसानी से टूटते भी नहीं हैं। अब हम जेल नेल एक्सटेंशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। जेल नेल एक्सटेंशन करवाना महंगा होता है। दूसरा, जेल नेल एक्सटेंशन प्रक्रिया के लिए यूवी लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे आप घर पर नहीं करवा सकते हैं। तीसरा, यह सिर्फ 14 दिनों तक रहता है, यानी यह प्रक्रिया टिकाऊ नहीं होती है। चौथा, जेल नेल्स को निकालना आसान नहीं है, बल्कि इसे निकालने में काफ़ी समय लगता है। अब हम जेल नेल एनहेंसमेंट को साफ करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि हम जेल नेल जो आर्ट हम नेल्स पे कर देते हैं और समय बीत जाने के बाद या कभी कोई एक नाखून टूट जाता है, तो हमें सारे नेल्स को हटाने के लिए हमें कौन सी प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, हम इस बारे में जानकारी लेंगे। पहला, नेल कटर चाहिए होता है हमें, इसके लिए फाइलर चाहिए होता है, फॉयल पेपर की आवश्यकता होती है, कॉटन पैड्स और एसीटोन की हमें आवश्यकता इसमें होगी। सबसे पहले हम नेल कट करेंगे, फिर फाइल करेंगे, संपूर्ण नाखून को पतला करेंगे, नेल के ऊपर जो जेल लगा है उसे फाइल करें। तब तक करें जब तक कि नेचुरल नेल नज़र नहीं आ जाए। उसके बाद कॉटन पैड्स पर एसीटोन लगाकर गीला करेंगे और इसे फिंगर पर रैप कर देंगे। उसके ऊपर फॉयल पेपर भी रैप कर देंगे और इसको 30 मिनट तक लगा रहने देंगे और इसके ऊपर नेल पर लगे जेल को धीरे धीरे हम रिमूव कर देंगे। तो बच्चों, आज हमने नेल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा और आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।